ये सिंपल चीजें आपके लिए कितनी खतरनाक है ये आप नहीं जानते थे। कैसे? अगर आप फेस वॉश और स्किन केयर यूज करते हो तो आप कभी भी जेल जा ही नहीं सकते। और एक ऐसा शहर जो कि पूरा बच्चे चलाते हैं, और जो चीजें आपको दिखने में हेल्दी दिख रही है वो असल में है नहीं। लेकिन वो कैसे? भाई वीडियो को 3 गिनने तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मैं आपकी ये ब्लू लेस का पैकेट पूरा खा जाऊंगा। 1 2 3 आपने कर दिया होगा तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17, पानी की बोतल के जो ढक्कन होते हैं ना उनका अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि अगर पानी की बोतल का ढक्कन व्हाइट है तो इसका मतलब है ये प्रोसेस्ड पानी है। ब्लू ढक्कन वाली बोतल में अक्सर स्प्रिंग वाटर भरा जाता है। फिर ब्लैक ढक्कन वाली में जो बोतल होती है उसमें अल्कलाइन वाटर होता है, और ग्रीन ढक्कन वाली बोतल में फ्लेवर्ड स्प्रिंग वाटर भरा जाता है। लेकिन इंडिया में यूजुअली इस रूल को ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ मोस्टली आपको प्रोसेस वाटर ही मिलता है। नंबर 16, लोग अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज हायर करते हैं, लेकिन आप अपने फाट का ब्लेम लेने के लिए भी एक बंदे को रख सकते हो। जापान के एडो पीरियड में रिच लड़कियां बहुत ज्यादा एलिगेंट रहना पसंद करती थी, और अपने छोटे मोटे कारनामे के साथ साथ उनके फाट का ब्लेम लेने के लिए भी वो अपने सर्वेंट्स रखते थे। यानी कि अगर कोई भी रिच लड़की फाट करती है तो जो उनके सर्वेंट होते हैं, यानी कि एक टाइप के नौकर, वो ये ब्लेम अपने सर पे ले लेते हैं कि एक्चुअली में उसने फाट किया है। भले ही अगर क्लियर समझ में भी आ रहा होगा ना, फिर भी वो सामने आकर ब्लेम ले लेते हैं कि उन्होंने फाट किया है। अजीब बात है लेकिन सच है। नंबर 15, एप्पल यूजर्स को पता होगा सीरी कितनी ज्यादा यूजफुल है, पर क्या आपको पता है कि सीरी के वॉइस के पीछे आखिर में ये है कौन? तो वो है सूजन बेनेट। I am the voice of Siri. ये एक अमेरिकन वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और इन्होंने कई सारी फिल्मों में वॉइस ओवर किया है, और यही सीरी की ऑफिशियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। अब ये कॉमन सेंस है कि इनसे हर एक चीज बुलाकर रिकॉर्ड नहीं की गई है, बल्कि इनकी वॉइस को पूरी तरीके से समझा गया है। इन्हें सारे अल्फाबेट्स बुलाया गया और कंप्लीट स्कैन करने के बाद ही उनकी वॉइस को अलग अलग वर्ड्स में जनरेट कर दिया गया है। नंबर 14, लोग कहते हैं कि आप चेहरे से कितने भी अच्छे दिखते हो, वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये तो बस कहने की बात है। एक्चुअली में ब्यूटीफुल लोगों के लिए ये दुनिया थोड़ी कम मुश्किल होती है, और ये बस नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि क्रिमिनली भी देखा गया है कि जो लोग अच्छे दिखते हैं ना उन्हें सजा भी कम मिलती है। भले ही अगर 2 लोगों ने सिमिलर गुनाह किया है और उसके बाद भी अगर एक अच्छा दिखता और एक अच्छा नहीं दिखता तो अच्छे दिखने वाले को कम सजा मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि इसमें लॉ की गलती है, बल्कि हमारा ह्यूमन नेचर ही कुछ ऐसा है। नंबर 13, चेन्नई के एयरपोर्ट में अब आप स्वीट्स लेकर नहीं जा सकते। हाँ, हाल ही में वहाँ के एयरपोर्ट ने इंटरनेशनल ट्रैवल और इंटरनेशनल टूरिस्ट के स्वीट्स लेकर जाना बैन कर दिया। ये स्वीट्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि सिंपल काजू कतली से लेकर बूंदी के लड्डू तक, और ये करने के पीछे इनका भी वैलिड रीजन है। दरअसल इन स्वीट्स के अंदर कई सारी चीजें छिपा कर ले जाई जा सकती है। इसी के साथ इसमें केमिकल्स और यहाँ तक कि ड्रग्स भी लेकर जाया जा सकता है। और ये बात नहीं भूल सकते कि इसमें गोल्ड जैसे मेटल्स भी छिपाया जा सकते हैं, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से स्वीट्स को इंटरनेशनल ट्रैवल और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए बैन कर दिया गया है। नंबर 12, एक बार इस वियर्ड वीडियो को देखो। ये वीडियो मंगोलिया का है। यहाँ पर एक फार्म में बकरी का एक झुंड ऐसे वियर्ड सर्कल में घूमने लग गया। तभी तो फार्मर्स कंफ्यूज थे, लेकिन उन्हें लगा कि ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये बकरी 12 दिनों तक ऐसे ही गोल घूमती रही, और फिर धीरे धीरे रोज उनके वीडियोस आने लगे कि ये अभी भी गोल घूम रही है। हालांकि 12 दिन के बाद इसका कोई खास अपडेट या वीडियो नहीं आया, तो लोगों को पता नहीं कि इन बकरियों का क्या हुआ। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये सब मर गए भूख और प्यास की वजह से, क्योंकि गोल घूमते वक्त ये खाना भी नहीं खा रही थी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन देते हुए साइंटिस्ट कहते हैं कि ये बकरियां बहुत टाइम से बंद थी, जिस वजह से शायद साइकोलॉजिकली ये पागल हो गई थी। नंबर 11, एक ऐसी सिटी है जो पूरा छोटे बच्चे चलाते हैं। मैं कोई छोटी ऐसी वैसी सिटी की बात नहीं कर रहा। इस जगह का नाम है किड्जानिया। वैसे ये मुंबई में भी है, लेकिन ये काफी छोटी है टेक्सास के मुकाबले। टेक्सास में तो ये पूरा का पूरा एक सिटी जितना बड़ा है, जहाँ पर बच्चे अलग अलग जॉब्स करते हैं और कई सारी चीजें सीख सकते हैं, और इन्हें जॉब करने के बदले पैसे मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल वो किड्जेनिया में दूसरी चीजें खरीदने के लिए कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर लिटरली बच्चे इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। टीचर्स, डॉक्टर्स, यहाँ तक कि आप एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हो। नंबर 10, आपने हमेशा से हॉरर और डार्क मूवीज देखी होंगी, जैसे कि कैसे जवान रहने के लिए चुड़ैल और बूढ़ी औरतें यंग लड़कियों का खून पीते हैं। और आपको पता नहीं होगा, पर बहुत पुराने टाइम में ऐसा सच में हुआ करता था। और इससे पहले कि आप
आप इस चीज को पूरा सुपरस्टिशंस कह दो। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली साइंटिस्ट को पता चला कि बूढ़े लोगों के बॉडी में यंग लोगों का ब्लड ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो उनके फेस पर कई सारे रिंकल्स गायब हो जाते हैं, यानी कि उनकी स्किन यंग हो जाती है और इसी के साथ वो एजिंग को रिवर्स करने में भी काम आता है। हाँ, जैसा मूवीज में दिखाया जाता है उतना भी ज्यादा यूजफुल नहीं है कि आपकी उम्र ये एकदम कम कर दे, लेकिन ये एक्चुअली में कहीं ना कहीं कम तो करता ही है। ऑब्वियसली ये हमारे इम्यून में है। नंबर 9, भाई ये स्मार्ट शूज आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो चलते हो उसे काइनेटिक एनर्जी से ये खुद को चार्ज करेगा, यानी कि आपको इसे अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको चलना है और उससे जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आप अपने फोन के चार्जिंग में कर सकते हो। हाँ, ये आपके फोन को ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत चार्ज कर ही देगा। और उसके बाद इसके पीछे कैमरा है और आगे भी कैमरा है। पीछे वाले कैमरे से आप आपके पीछे होने वाले मूवमेंट पर नजर रख सकते हो और आगे वाले कैमरे से आप सेल्फी ले सकते हो, QR स्कैन कर सकते हो और उसी के साथ इन शूज में एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म है, यानी कि कोई शूज आपके चुराएगा तो आपको आराम से पता चल जाएगा। नंबर 8, इतनी जगह होने के बाद भी लोग ऐसे बीच के किनारों पर रहते हैं। इस फोटो को देखो, आप देख सकते हो पीछे कितनी ज्यादा जमीन है। ऐसा बस एक दो जगह की बात नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम कुछ इसी तरीके से इवॉल्व हुए हैं। जब हमने खेती करने का तरीका सीखा तो उसके बाद हम ह्यूमन हमेशा कोस्ट लाइन के बाजू में ही सेटल हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं। सबसे पहले तो पानी, जो कि जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और पानी पीने के लिए दूसरे जानवर भी आते थे, जिस वजह से शिकार करना भी आसान हो जाता था। और बस इसी वजह से मोस्टली ह्यूमन सिविलाइजेशन कोस्ट लाइन से शुरू होती है, इवन मुंबई। लेकिन आज के वक्त इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप सिटी के सेंटर में भी हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। नंबर 7, जब हम छोटे थे और मम्मी पापा हमें बाहर लेकर जाते थे तो हमें कई बार लगता था कि वो हमें छोड़ के तो चले नहीं गए, लेकिन इस औरत के साथ तो सच में ऐसा हो गया। तो ये कपल रोड ट्रिप पर थे और तभी वो एक जगह पर रेस्ट के लिए रुके थे। तब उसमें से जो वाइफ थी वो रेस्ट रूम यूज करने चली गई और ये बात हस्बैंड ने नोटिस नहीं की, तो उसने थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया और वो लिटरली अपनी वाइफ के बारे में भूल गया और उसे 100 माइल्स तक याद ही नहीं आया कि अपने वाइफ को पीछे ही भूल कर चला गया है, प्लस उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। नंबर 6, इस महिला को देखो, इसका बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था। तो ऐसे में कोई माँ क्या करेगी? शायद उसे कोई खिलौना देगी या फिर शांत करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसने तो उसे मिल्क की जगह पर अल्कोहल पिला दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अक्सर बच्चे जब रोते हैं तब वो भूखे होते हैं और इसका बच्चा इतना ज्यादा रो रहा था कि परेशान होकर इसने उसे लिटरली अल्कोहल पिला दिया, जिसके बाद ऑब्वियसली इस महिला को चार्ज किया गया और काउंसलिंग के लिए भी भेजा गया ताकि ये फिर से ऐसा ना करें। नंबर 5, क्या आपको पता है समुद्र में $771 ट्रिलियन से ज्यादा सोना पड़ा हुआ है। जब भी हम सोने के बारे में सोचते हैं तो हमें जमीन याद आती है, लेकिन मोस्टली जो गोल्ड आता है वो कहीं और नहीं बल्कि वाटर बॉडीज से ही आता है। और इसी के साथ पुराने टाइम में खजाने भी शिप से यहाँ से वहाँ लेकर जाए जाते थे, इसमें कई बार शिप्स गिर जाती थी और इसीलिए समुद्र के अंदर कई सारे खजाने होने के साथ साथ नेचुरल गोल्ड भी है, जो कि मिलाकर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और इसी वजह से कई बार फिशरमैन या फिर गोताखोरों को गोल्ड चेस्ट भी मिलते हैं जिसमें गोल्ड भरा होता है। ये बहुत रेयर है क्योंकि पानी में सोना ढूंढना बहुत मुश्किल है। नंबर 4, ये एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ सीढ़ियाँ पहाड़ की तरफ है। पहली नजर में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये देखो बिल्डिंग के साइड में लगे इन स्टेयर्स को, ये आपने कई मीम्स में देखा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में बीएनए है, ये स्विट्जरलैंड में है। और अगर आपको लगता है कि इन सीढ़ियों का काम क्या है तो आपको बता दूं ये कुछ भी नहीं है, बस ये एक आर्ट पीस है। लैंग और बॉमन नाम के 2 आर्टिस्ट हैं जो कि अलग अलग जगह पर ऐसे आर्ट पीसेस बनाते हैं और उसमें से ये एक है। और ऑब्वियस सी बात है इनकी स्टेज सिंपल नहीं होती है बल्कि काफी यूनिक और माइंड ब्लोइंग होती है, जिन्हें देखने के लिए कई लोग रियल लाइफ में भी जाते हैं और ऑनलाइन में भी इनकी आर्ट गैलरी है जिस पर आप इनके सारे आर्ट्स देख सकते हो। नंबर 3, बुर्ज खलीफा एक्चुअली में सैमसंग ने बनाया है। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सोच रहे होंगे कि भाई सैमसंग तो बस फोन बनाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। साउथ कोरिया में सैमसंग लिटरली सब कुछ करता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क भी, और इसी वजह से बुर्ज खलीफा को बनाने का काम भी उन्होंने ही लिया था और लिटरली काफी ब्रिलियंट काम किया है और ये तो आप देख भी सकते हो। नंबर 2, एक बार इन दोनों बनाना को देखो, इनमें से आपको कौन सा हेल्दी लग रहा है? आप में से ज्यादातर लोग इस ब्राउन स्पॉट वाले बनाना को अनहेल्दी कहोगे, लेकिन एक्चुअली में ये हेल्दी है। अब ऐसा हर एक केले के लिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो येलोइश कलर के बनाना होते हैं जिनके ऊपर स्पॉट नहीं होते वो कच्चे हो सकते हैं, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से पक्के नहीं होते। और येलो बनाना ऊपर से हमेशा ग्रीनिश होता है, जिनका मतलब ये एक्चुअली में कच्चे हैं। और कच्चे बनाना खाने से आपको पेट दर्द हो सकता है और गैस भी हो सकती है, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी। वही अगर आप ये स्पॉट्स वाले
वाले बनाना खाओगे तो वो कभी भी कच्चे नहीं होते। हाँ, ज्यादा पके हुए तो हो सकते हैं और उसका टेस्ट भी थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन वो आपको हार्म नहीं पहुंचाते। नंबर 1, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम डेली करते हैं और हमें पता भी नहीं कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जैसे कि सिंपल बॉडी स्प्रे की बात करें तो हमें लगता है कि इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन लोग बॉडी स्प्रे ज्यादा ओवर यूज कर लेते हैं और कई बार जब वो नहाना स्किप करते हैं तभी भी बॉडी स्प्रे यूज करते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे स्किन रिलेटेड काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और हेडफोन भी आपको कम यूज करना चाहिए क्योंकि हेडफोन में हमें पता नहीं लगता और हम उसे ज्यादा वॉल्यूम में यूज कर लेते हैं। हेडफोन 120 डेसिबल तक जा सकते हैं और 110 डेसिबल में हमारा कान परमानेंट डैमेज हो सकता है। फिर हम सब अम्यूजमेंट पार्क तो गए होंगे, इसके राइड्स पर बैठकर हमें लगता है कि भाई ये तो सेफ ही होगा क्योंकि ये लोग इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन एवरेज अम्यूजमेंट पार्क की राइड बहुत ज्यादा डेंजरस होती है और मोस्टली अम्यूजमेंट पार्क में इसे अच्छे से चेक तक नहीं किया जाता और इसी वजह से कई बार ये हमें भी हार्म पहुंचाते हैं। कई लोग अपने घर पर भी कैंडीज रखना पसंद करते हैं ताकि वो कभी भी खा सके, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत सारी कैंडीज खा लेते हैं और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये कैंडी काफी खतरनाक हो सकती है। सबसे पहले ये आपके दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, उसके बाद स्टमक पेन भी दे सकती है और ज्यादा शक्कर खाने से तो क्या होता है ये आप जानते ही होंगे, इसलिए उसे व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता था कि ये स्कूल की चीजें दूसरे देशों में कैसे दिखती हैं और कैसे आप कितने भी बड़े आंसर को बस उसकी एक लाइन पढ़ के आराम से याद कर सकते हो। और यहाँ पे बंदर अंबानी से भी कई गुना ज्यादा अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन वो कैसे? भाई वीडियो को ये अभी जाके देखो, बहुत गजब वीडियो है। और हाँ, ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।